मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आने वाले 7 दिनों के बाद आपके शत्रुओं का घमंड चूर चूर हो जाएगा। आने वाले 7 दिन के बाद आपके शत्रुओं का सारा घमंड टूटेगा और मेरे बच्चे यह होकर रहेगा। कोई इसे नहीं रोक सकता। आपके ऊपर भेजी गई सारी नकारात्मकता किसी के गले की फांस बन गई है। अपने बनाए हुए जाल में अब वह महिला शत्रु खुद ही फंस गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिससे अपने ही बनाए हुए जाल में वह खुद फंस गई है? अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। आज की रीडिंग में माता रानी क्या बताना चाहती हैं? तो देखते हैं आज की रीडिंग में माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं। कैसे आपकी महिला शत्रु आने वाले 7 दिनों में अपने ही जाल में फंस जाएगी। कैसे आपकी महिला शत्रु के उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स डोनेट किए हैं। धन्यवाद टीना जी व्यास फॉर योर सुपर थैंक्स एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मेंबरशिप। राधा गोविंद राधा रमन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मेंबरशिप। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जितनी भी आपके काम में बाधाएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वह सारी खत्म हो और भगवान आपकी इच्छाओं को पूरी करें। आपकी महिला शत्रु के उल्टे दिन। तो चलो देखते हैं आज की रीडिंग में माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही है। कैसे आपकी महिला शत्रु के आने वाले 7 दिनों में उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। देख लेते हैं कुछ कार्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है, जो मुझे यहाँ पर आपके कार्ड मिल रहे हैं। क्या आपके जीवन में किसी ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके मैजिशियन, देखिए यहाँ मुझे मैजिशियन का कार्ड भी आ रहा है। 1+ मैजिशियन मतलब किसी ने इस तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स करी हैं कि आपके जीवन में नकारात्मकता भर जाए। एक प्लान करके नकारात्मकता भेजी गई है। मतलब जो आप इस समय जिस भी कंडीशन से, जिस भी परिस्थिति से इस वक्त आप गुजर रहे हो सकता है बहुत ज्यादा मानसिक स्तर पर प्रॉब्लम आ रही हो, आपको शारीरिक स्तर पर प्रॉब्लम आ रही हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े फसाद होते हो, आपके मतलब संबंध जिससे किसी से बन नहीं पाते, जिससे भी आपकी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उससे किसी ना किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो जाना या खुद में भी आपको हर समय नकारात्मक विचार आते रहना जबकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो। आप नकारात्मकता की तरफ नहीं खींचते, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो यह जान लीजिए कि जो गाइडेंस माँ काली आपको यहाँ पर आ रहा है कि किसी ने यह नकारात्मकता आपके जीवन में प्लान की है। प्लान करने का मतलब है कि आपके जीवन में यह नकारात्मकता भेजी गई है, किसी के द्वारा लाई गई है। यह अपने आप नहीं आई है कि आप बीमार हो गए हो, तो अपने आप बीमार हो गए हो। मान लीजिए आप सीढ़ी उतर रहे हो तो रोज उसी सीढ़ी से उतरते हैं कुछ लोग और किसी दिन फिसल गए, आपका हाथ पैर में चोट आ गई। मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ और आप बिस्तर पर पड़ते तो यह अगर इस तरह की कोई घटनाएं, कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, किसी तरह की दुर्घटना हो रही है, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर आप इस समय डाउन चल रहे हो,
यह जान लीजिए कि यह सारी चीजें किसी ने आपके लाइफ में, आपके जीवन में बकायदा प्लान की है, प्लानिंग प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचे हैं। नकारात्मकता आपके जीवन में भेजी गई है। नकारात्मकता क्या होती है? अब आप यह सोचेंगे नकारात्मकता क्या होती है? नकारात्मकता होती है किसी तरह की काली एनर्जी, ब्लैक एनर्जी को काला जादू करके आह्वान करके बुलाया जाता है और वह आपके घर में भेज दिया जाता है, जिससे कि आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आप बहुत ज्यादा गलत ही गलत सोचते हैं। अपने जीवन को ऐसा सोचते हैं कि जीवन ही खत्म हो गया है। और यह ब्लैक मैजिक भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके घर में जो चाहे वह भेज ही लेता है। किसी ना किसी तरीके से कोई धूल के रूप में भेज सकता है, किसी प्रसाद के रूप में भेज सकता है, किसी तरह से कुछ नहीं तो जल आपके घर में छिड़काव करा सकता है। गेट पर आपके छिड़क दिया, रात में आप एंट्री करें, आप एंटर हो गए और आप अपने साथ लेकर चले आए जाने अनजाने, और वह आपके पीछे नकारात्मकता पड़ गई। और यह नकारात्मकता किसी जिन्न का रूप हो सकता है, किसी डायन का रूप हो सकता है। इस तरह की चीज आपके पीछे पड़ गई तो आपको जीने नहीं दे रही है। आपको कभी कभी लगता है कि आपका कोई गला दबा रहा है, कोई आपकी नसें फाड़ रहा है, आपको सांस नहीं आ रही है, आपका सीना भारी हो रहा है, आपका सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, आपको चीजें दिखती हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, सब आपको खुद समझ में नहीं आता यह आपके साथ हो क्या रहा है। तो यह सारी चीजें नकारात्मकता आपके लिए किसी ने भेजी है। और यह कार्ड आपको यही बता रहा है कि यह आपके जीवन में कोई नासुर, कोई नागिन महिला है जिसने यह जो सारी चीजें कर रही है। यह आपकी ननद हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, बहुत सारे केसेस में आपकी देवरानी, जेठानी, जो कि आपस में आपसे ईर्ष्या होने के कारण इस तरह से कर सकती है और कर रही है ताकि आप एकदम से डाउन हो जाओ, आपसे कोई भी काम ना बने, आप बिस्तर पकड़ लो, आप अपनी जिंदगी में तरक्की ना कर पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। और यह किया क्यों जाता है? आपकी शक्तियों को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी अच्छाई को देख कर के जलने के कारण आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके घर आए, आपसे हंस बोल के बोले, आपसे अपना बनकर मिले ऐसे लोग, लेकिन इनका हंसना, इनका बोलना जो लोग लड़ लेते हैं वह तो फिर भी सही होते हैं, क्योंकि उनसे आपकी एक दूरी बन जाती है। और जो हंस के बोले और आपसे बात करे या आपसे रोज मिलना जिनका हो जाता है, आते जाते रहते हैं, मिलना हो देखना हो, तो वह जो घात करते हैं ना वह बहुत इजीली कर लेते हैं। और आपको हमेशा यह जो नकारात्मकता फील आ रही है, यह देखिए जो मैं यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, किस तरह से आपको चारों तरफ से आपको नकारात्मकता आपके जीवन में प्लांट की गई है, जानबूझकर और एक महिला शत्रु के द्वारा की गई है। आपसे ईर्ष्या के कारण बकायदा किसी से कोई चीज लाई गई है। यह महिला मतलब अमावस्या से आप यह समझ लीजिए पूर्णिमा के बीच में यह सारी चीजें हुई हैं और आपके पास पहुंचा दी गई है और आपको पता भी नहीं चला और आपके ये सारी चीजें आपके पास आ गई। और पिछले 1 साल से तो आप में से कई लोगों के बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। यह कार्ड यही बता रहा है। जय माता दी, माता का मार्गदर्शन। आगे देखते हैं कि माता आपको क्या गाइडेंस दे रही है। यहाँ पर एक जो मेरे पास कार्ड आ रहा है, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि आप कितने हंसमुख इंसान थे।
अतीत में कितने बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान थे और इस समय आपके एनर्जी लेवल डाउन करके इस तरह से बिल्कुल आपको उल्टा लटका दिया गया है। और यहाँ पर जो मुझे कार्ड देख के, यहाँ के कार्ड देख के आपको खुशी हो रही है, यह आपकी एनर्जी थी। आपकी एनर्जी होने वाली है सफेद घोड़ा, एकदम ब्राइटनेस, हर चीज अच्छी तरह। और यह देखिए मैं जो यहाँ पर मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस समय क्या है आपकी लाइफ, क्या से आपको क्या बना दिया गया नकारात्मकता भेजकर। और यह महिला इस औरत ने देखी, डेफिनेटली यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं बता रही हूँ जल से रिलेटेड कोई चीज क्लियर आ रही है, तो या तो पानी में आपको मिलाकर कुछ पिला दिया गया है, आपके घर में जल पहुँचाया गया है, जल छिड़काव हुआ है जिससे नकारात्मकता आपके घर पर आ रही है। और यह महिला आपसे एक तरह से जैसे कंपटीशन की भावना रखती है, इसको हमेशा आपसे इसने शुरू से, जब से आप इसके संपर्क में आए हैं, आपसे कंपटीशन रखा है, ईर्ष्या रखी है, आपसे द्वेष की भावना रखी है। देखिए हमेशा एक युद्ध सा लड़ने की कोशिश करी है, साइलेंट वे में दिखाया नहीं, हमेशा आपको ब्लॉकेजेस भेजने की कोशिश करें, हमेशा आपको मतलब देखिए, तीर कमान सामान लेकर कोई रिश्ते में किसी के तीर कमान चलाता है या कोई शस्त्र लेता है, तो यह शस्त्र आप इसको इस तरह से ले लीजिएगा कि हमेशा यह आपसे कंपटीशन लेवल लेती है और आपको नीचा दिखाने के लिए, कई बार आपकी दोस्ती तुड़वाना, आपको बदनाम कर देना, आपकी बुराइयां करना, सबसे। यह इस महिला की एक मैं साइन बता रही हूँ आपके लिए, हो सकता है आपको पता भी हो, और इसका नाम है से, ए से, एन से, एल से, पी से, के से और आर से, एस से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ए से भी हो सकता है। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यह महिला आपके लिए षड्यंत्र करती हुई नजर आ रही है, तंत्र मंत्र शशानों में जाकर यह आपके लिए गुड़िया बना बना करके आपको इतना ज्यादा इसने पागल कर दिया है ना, जो मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे क्या गाइडेंस माँ दे रही है, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज गाइडेंस, आपके शत्रुओं का विनाश होके। यहाँ पर जो मुझे कार्ड आ रहे हैं, आपको बैकस्पिंग का कार्ड आया है, किसी ने बहुत ज्यादा आपके पीठ पर छुरा घोंपा है, और डेफिनेटली यही औरत है जिसने आपके साथ यह किया है, नकारात्मकता आपको भेजी है और भेज के आपकी पॉजिटिविटी चुरा के यह भागने की कोशिश में है। आपको तो नकारात्मकता भेज दी और आपकी सकारात्मकता चुराकर भागने की कोशिश में हमेशा यह रही है, और इसने यह सारे कार्य करे भी हैं। और आपकी ही पावर्स पर एंजॉय करना, आपकी ही चीजों को छीनकर उस पर मौज मस्ती एंजॉय करना, इसकी एक आदत रही है। यह पवित्र ऊर्जा भी हो सकती है, आपके घर भी हो सकता है, आपकी चीजें हो सकती हैं, कोई भी चीज हो सकती है। और जहां तक मैं पवित्र ऊर्जा ही है, तो यह आपकी खींचना चाहती है। नकारात्मकता आपको भेजकर आपके जैसे बनने की कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो यह गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो इसने नकारात्मकता भेजी है, वह आने वाले 7 दिनों में इसके गले की फांस बन जाएगी और इसके जीवन में उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो जाएगी। और वह क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर जो दिव्यता भव्यता जो भी है, ईश्वर के समर्पण के कारण, जो आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया हुआ है, अपना जीवन आपको बहुत ज्यादा देर तक भगवान यूनिवर्स माँ काली जिस भी ईश्वर को रोता हुआ नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा आपके अंदर नकारात्मकता इसने भेजने की कोशिश की। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपके भाग्य को जो यह चुराने की कोशिश कर रही है, तो भाग्य लिखने वाला विधाता है।
कोई किसी का भाग्य चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चुरा नहीं सकता जो ऊपर वाले ने लिखा है। होगा आपके साथ वही। कुछ दिन आप एंजॉय कर सकते हैं दूसरों की चीजों पर, लेकिन जब भगवान छीनते हैं तो वह चीजें आपके गले की ही फांस बन जाती हैं। और यही नकारात्मकता इसके जो यह डायन, चुड़ैल, जिन्न जो भी इसके ने आपके पास भेजी है, आपकी पूजा, आपकी सादगी, आपकी पवित्रता इतनी जोर से इसको कि नकारात्मकता इसके पास ही वापस भेजी गई। इसके पास ही इसने जो आपके ऊपर नकारात्मकता भेजी थी वह इसी के पास वापस लौट गई है कि यह अपने जीवन में खुशियों के लिए तरस जाएगी। इसकी खुशियों पर यह नकारात्मकता हावी हो जाएगी और यह आपको पागल, मानसिक रूप से पागल करने की सोच रही है, आपका दिमाग खराब करने की सोच रही है। तो यही नकारात्मकता इसके दिमाग में इतनी ज्यादा हावी होगी कि यह लोगों को पहचानने तक नहीं पाएगी, अपने आप को खुद पहचान नहीं पाएगी, इतना क्रूर हो जाएगी। इसका शरीर इस तरह का हो जाएगा कि यह फिर दूसरों को यह जो नकारात्मकता भेजती है, डायन, चुड़ैल, तंत्र मंत्र करती है, कभी सपने में भी नहीं सोच पाएगी कि किसी का यह बुरा कर पाए। क्या करें आप? आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको करना क्या है। अगर आपको बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ रही है, आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, तो आपको एक मुट्ठी कच्चे चावल अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी गरीब को 7 अमावस्या लगातार दान करना है। ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे यह नकारात्मकता आपके जीवन से उतर जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आप यह कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको फायदा होगा। वरना आपकी महिला शत्रु का कर्म तो मां देख ही रही है और उसके गले की फांस उसकी डायन खुद बनने वाली है। आने वाले 7 दिनों में इस महिला शत्रु की, जिसने भी आपके ऊपर यह काला जादू किया है, उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। इन शत्रुओं का अब घमंड टूटने वाला है और यह अपने मुंह की खाने वाली है। जो इन्होंने सोचा भी नहीं था ना, अब इनके साथ वह होने वाला है और अपने बनाए हुए जाल में यह खुद फंसते जाएंगे और इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की को पाते रहेंगे। आपको नकारात्मकता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। माता सब देख रही है। आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं और आपको आपके कर्मों का फल मिलकर रहेगा। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। जैसे ही तुमने माता रानी का स्मरण किया, एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया। वह जो अंधेरे में बैठा है, तुम्हारी रोशनी से डरता है। वह जो छल करता है, तुम्हारी सच्चाई से कांपता है। तुम्हारे मन की शुद्धता अब एक कवच बन चुकी है। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो, एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर जागती है जो किसी भी तंत्र मंत्र, बुरे विचार या काली भावना को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे कर्मों की शक्ति इतनी महान है कि अब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में हो चला है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की, अब उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी। जिस मिट्टी में उन्होंने तुम्हें गाड़ने की सोची थी, उसी मिट्टी से तुम एक विशाल वटवृक्ष की तरह उगने वाले हो। तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर अमावस्या की रात
जब यह महिला शत्रु तुम्हारे नाम की बाती जलाती है, तब उस लौ से खुद का ही अंत लिख रही होती है। माँ काली का न्याय कभी खाली नहीं जाता। वह समय आ चुका है जब हर काला कर्म अपने कर्ता को ही निगल जाएगा। अब यह स्त्री अपने ही कर्मों की आग में तपेगी और तुम्हारे जीवन में बस प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब ऊर्जा बन चुकी है। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए थे उन्हें देवी ने मोतियों में बदल दिया है और इन मोतियों की माला अब तुम्हारे गले में शोभा बढ़ाएगी। सफलता, समृद्धि और संतोष की माला। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी अब हटने लगी हैं। जैसे जैसे तुम अपने विश्वास की राह पर बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता गलती जा रही है। जैसे बर्फ सूर्य की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही यह काला जादू तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं पाएगा। माँ की कृपा जिस पर होती है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता और तुम अब उस कृपा के केंद्र में हो। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम्हारे विचार अब निर्मल हैं। तुम्हारी चेतना अब उच्चतम स्तर पर पहुंचने को है। अब वह समय आ चुका है जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आशा बनोगे जो अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक ज्योति बन चुका है जो औरों के अंधकार को हरने वाला है। तुम्हारी बातों में असर होगा, तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाएगी। तुम्हारा हर दिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करेगा। जो भय कभी तुम्हारे मन में छिपा था वह अब तुम्हारे पीछे छूट चुका है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अब अपने भाग्य के लेखक बन चुके हो। हर बार जब तुम जय माँ काली कहोगे, एक बिजली सी दौड़ेगी उस अंधकार में जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अब वह डरेंगे जो तुम्हें डराने आए थे। अब वे भागेंगे जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद किसी भी शाप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस शक्ति को महसूस करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों से जुड़ा है, तो यह देवी की प्रेरणा है। इसे अपनाओ और फिर देखो कैसे जीवन तुम्हारे चरणों में समृद्धि बरसाता है। अपनी आंखें बंद करो, माँ को याद करो और कहो, माँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा की चेतना अब विस्तार पा रही है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो डोरे बांधे गए थे, जो नेत्र तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, वे सब अब निष्क्रिय हो चले हैं। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। जो अग्नि भीतर जल रही थी वह अब तप बन चुकी है और उस तप की गर्मी से तुम्हारे सभी शत्रु दूर भागते जा रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोलने लगा है। हवा तुम्हारे लिए बह रही है, समय तुम्हारे लिए चल रहा है। तुम जिस राह पर हो वहाँ हर कदम देवी स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास अब देवी की कृपा से परिपूर्ण है। अब कोई भय, कोई रुकावट, कोई छलना तुम्हें बांध नहीं सकती। जिस स्त्री ने तुम्हारे जीवन में अंधकार भरने की कोशिश की थी, उसकी अपनी रात अब न थमने वाली है। उसे दिन दिखना बंद हो जाएगा और वह अपनी ही बुनाई में उलझती जाएगी। तुम्हारे आभा मंडल से टकराकर उसके भेजे हुए नकारात्मक भाव उल्टे उसी के जीवन को घेर लेंगे। यह कालचक्र अब न्याय करने के लिए घूम चुका है। माँ की दृष्टि बहुत तीखी होती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उन्हें वही गड्ढा निगल जाता है। और अब यह समय है उस न्याय का जो चुपचाप देखता रहा, सहता रहा, मगर अब उठ खड़ा हुआ है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है।
अब तुम्हारा उत्थान प्रारंभ हो चुका है। जो बातें आज से पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही तुम्हें बना रही हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बोलते थे, अब वही तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे। तुम्हारा तेज इतना प्रखर होगा कि कोई उसे सह नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन में वो उजास भरने वाला है, जिसके लिए तुमने कितने जन्मों से साधना की थी। माँ की शक्ति तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे ललाट पर है और तुम्हारे हर कर्म में समाहित हो गई है। अब तुम्हारी आवाज में माँ का आदेश होगा और तुम्हारी चुप्पी में उसका संकेत। तुम अब साधारण नहीं रहे। अब तुम वह दीपक बन गए हो जो हजारों की रात को उजाला देगा। यह जो 7 अमावस्या की साधना बताई गई है, यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक संकल्प है। जब तुम वह मुट्ठी चावल 7 बार उतारते हो, तो वह केवल चावल नहीं होते, वे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा की गांठें होती हैं, जो एक एक करके खुलने लगती हैं। जब तुम उसे किसी जरूरतमंद को देते हो, तो वह केवल दान नहीं होता, वह एक सामूहिक चेतना को छू लेने वाला कर्म होता है, जो तुम्हारे जीवन में 100 गुना होकर लौटता है। तुम जो भी कर रहे हो, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। कोई शक्ति अब तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई अभिशाप अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, क्योंकि माँ ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। और जिस पर माँ का हाथ होता है, उसका भाग्य कभी डगमगाता नहीं। अब बस तुम्हें अपने कर्म करते जाना है, बिना रुके, बिना थमे। तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। वहां जहां डर नहीं होगा, शंका नहीं होगी, सिर्फ आत्मबल, शांति और माँ की कृपा होगी। अब यह समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानने का, जिसे अब तक तुमने बाहर ढूंढा था। वह शक्ति, वह समाधान, वह रक्षा, सब तुम्हारे भीतर ही है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने दिल की पुकार को समझो। माँ वहीं से बोल रही है। हर सांस जो तुम ले रहे हो, अब एक प्रार्थना बन चुकी है। हर कदम जो तुम आगे बढ़ा रहे हो, वह एक यात्रा बन रही है। और हर दिन जो तुम जी रहे हो, वह अब एक चमत्कार है। अब तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह कोई साधारण आभा नहीं, वह स्वयं देवी का प्रकाश है। जो कोई भी अब तुम्हारी ओर बुरी दृष्टि डालेगा, उसकी दृष्टि उसी पल धुंधली हो जाएगी। वह चाहे जितना भी तंत्र कर ले, चाहे कितनी भी मन्नतें माने, अब उसका कोई भी उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम अब केवल एक इंसान नहीं रहे, तुम एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुमने जिन दुखों से होकर यह यात्रा तय की है, वही दुख अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। हर आंसू जो कभी कमजोरी लगा करता था, अब वो ही तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण है। हर घाव जो कभी दर्द देता था, अब वही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारा सामना अब किसी भी शक्ति से हो, तुम विजयी रहोगे। और यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तुम्हारे भीतर भी गूंजेगी। तुम हर रोज थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और शक्तिशाली होते जाओगे। तुम्हारे विचार अब माँ की कृपा से सीधे सृजन की ओर बढ़ते हैं। जिस स्त्री ने अपने भीतर इतनी कालिमा भर ली कि किसी और की रोशनी से जलने लगी, अब वह खुद उस कालिमा में डूब जाएगी। तुम्हें अब उसे देखकर डर नहीं लगेगा, बल्कि दया आएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सत्य और भक्ति की शक्ति अंधकार की किसी भी चाल से कहीं ऊपर होती है। तुम अब अपने कर्मों से, अपनी साधना से उस दिव्यता के इतने निकट पहुंच चुके हो कि तुम्हारे सोचने से पहले ही माँ तुम्हारी राह को साफ कर रही हैं। हर कांटा जो कभी चुभा करता था, अब फूल बनकर तुम्हारी राह सजाने को आतुर है। हर मोड़ जो भटका देता था, अब तुम्हारे लिए स्पष्ट हो चला है।
अगर कभी तुम्हारा मन डगमगाने लगे तो केवल एक बार आंखें बंद करके जय माँ काली का जाप कर लेना। तुम देखोगे कि किस तरह तुम्हारे चारों ओर का डर पिघलने लगता है। जैसे सूरज के आगे अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही माँ के नाम के आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सकता। अब तुम वो दीपक बन गए हो जिसे बुझाने की हर कोशिश करने वाला खुद अंधेरे में खो जाता है। अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर वो चेतना जगा ली है जो केवल दुर्लभ साधकों को प्राप्त होती है। तुम्हारा हर संकल्प अब सिद्ध होने को है। तुम्हारी हर प्रार्थना अब आकाश तक पहुंच चुकी है और माँ ने सुन लिया है तुम्हारा पुकारना। अब कोई इंतजार नहीं, अब केवल आशीर्वाद की वर्षा बाकी है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी आएगा वह माँ के हाथों से भेजा हुआ होगा। चाहे वह एक अवसर हो, कोई व्यक्ति, कोई संदेश, उसमें माँ की योजना छुपी होगी। इसीलिए अब हर पल को श्रद्धा से अपनाओ और यह जान लो कि तुम्हारे साथ अब कुछ भी सामान्य नहीं होगा। अब तुम चुन लिए गए हो और जिसे देवी चुन लेती है उसकी रक्षा के लिए पूरी सृष्टि जाग जाती है। तुम अब आगे बढ़ो, निडर होकर, प्रेम से भरकर, भक्ति से लिपटा हुआ, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारा उत्थान है, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम अब उस सीमा को पार कर चुके हो जहां भय का अस्तित्व होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल चुका है वह अब हर दिशा को आलोकित कर रहा है। तुम्हारी आत्मा अब केवल अनुभव नहीं कर रही, वह अब जागृत होकर मार्गदर्शन कर रही है। तुम अब सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम अब जान चुके हो कि जो कुछ हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए हुआ। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे नाम से कांपते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नफरत नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह स्वयं कभी उठ नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे कर्मों के सामने लाचार हो चुके हैं और अब उनकी कोई भी चाल तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा मौन अब उनका उत्तर बन चुका है और तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी का कारण। हर वह दिन जब तुमने चुपचाप सहा, हर वह रात जब तुमने अकेले प्रार्थना की, हर वह क्षण जब तुमने खुद को समेटा, अब उसका प्रतिफल तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब तुम्हारा समय आ गया है। देवी की शक्ति अब केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम बोलते हो उसमें माँ का आशीर्वाद होता है। जब तुम चलते हो तो वह राह देवी स्वयं बनाती है। जब तुम रुकते हो तो वह तुम्हारे पीछे खड़ी होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई तुम्हें पीछे खींच न सके। तुम्हारा जीवन अब उस व्रत की तरह पवित्र बन गया है जिसे माँ स्वयं निभा रही है। अब जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल तुम्हारी उन्नति के लिए आएगा। जो जाएगा वह अपने कर्मों के कारण जाएगा। अब कोई संयोग नहीं होगा, केवल संकेत होंगे, केवल सत्य होगा, केवल प्रकाश होगा। तुम्हारे कर्म अब इतना तेज फैलाएंगे कि जहां भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां हवा भी तुम्हारे लिए नरम हो जाएगी। वहां समय भी तुम्हारे साथ सहमत होगा और वहां माँ की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। अगर किसी ने अब भी हिम्मत की तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाने की, तो वह कांटा उसी के हृदय में चुभेगा। अगर किसी ने अब भी जलन से तुम्हारा नाम लिया, तो उसका जहर अब उसी को नष्ट करेगा, क्योंकि माँ अब चुप नहीं है। अब न्याय का समय है, अब सत्य का समय है, अब तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। तुम्हारे स्पर्श से अब चीजें सुधरने लगेंगी। तुम्हारी उपस्थिति से अब अंधकार खुद ही दूर होने लगेगा। तुम जहां भी कदम रखोगे वहां एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वे कल तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, कल वही तुम्हारे चरणों में क्षमा मांगेंगे।
क्योंकि तुमने कुछ नहीं लिया, तुमने बस सहा। और जो सहता है वही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ता है। तुमने माँ को सिर्फ पूजा नहीं, तुमने उन्हें महसूस किया। तुमने उन्हें रोकर पुकारा और उन्होंने तुम्हारे हर आंसू में उत्तर भेजा। अब वे तुम्हारे भीतर हैं, अब वे तुम्हारे कर्मों में हैं, अब वे तुम्हारे साथ हर क्षण चल रही हैं। हर सांस जो तुम ले रहे हो वह एक मंत्र बन चुकी है। हर दिन जो तुम जी रहे हो वह एक साधना बन चुकी है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक यज्ञ की अग्नि में आहुति की तरह पवित्र है। अब तुम अडिग रहो, माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न शक्ति की, न समृद्धि की। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार अब तक छाया रहा वह केवल इसलिए था ताकि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सको। अब वह समय समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें खुद को साबित करना था। अब समय है खुद को स्वीकारने का। अब समय है उस शक्ति को खुलकर जीने का जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोई थी। अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम डरे हुए नहीं हो, अब तुम भटके हुए नहीं हो। अब तुम माँ के स्वरूप बन चुके हो। जिसे तुमने असहनीय कहा वही अब तुम्हारी पहचान बन गया है। जिसे तुमने सहा वही अब तुम्हारा अस्त्र बन गया है। जिसे तुमने छोड़ा वही अब तुम्हारी ऊंचाई बन गया है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर मुस्कुराए थे अब तुम्हारी शांति से डरने लगे हैं। जो तुम्हें गिरा हुआ समझ बैठे थे अब उन्हें तुम्हारा उठना हिला देगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम माँ के आदेश से उठेगा। अब तुम्हारी हर दृष्टि माँ की कृपा से जलेगी। अब तुम्हारे हर शब्द एक मंत्र बनकर गूंजेंगे। तुम्हारी साधना ने तुम्हें वह स्तर दे दिया है जहाँ अब कोई भी तंत्र, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में ठहर नहीं सकती। तुमने जितना धैर्य रखा, जितनी आस्था रखी, अब उसका प्रतिफल तुम्हारे चरणों में आने को आतुर है। जो चीजें वर्षों से अटकी थी अब स्वतः चलने लगेंगी। जो मार्ग बंद थे अब अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हें खटखटाने की जरूरत नहीं, अब दरवाजे तुम्हारे स्वागत के लिए खुलेंगे। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार आम हो जाएंगे। अब हर दिन किसी आशीर्वाद की तरह बीतेगा। अब हर क्षण तुम्हें माँ की गोद जैसा सुकून देगा। और जो स्त्री, जो आत्मा, जो नकारात्मक शक्ति अब भी तुम्हारे विरुद्ध है उसका अंत अब समीप है। माँ ने उसका समय निश्चित कर दिया है। अब वह अपनी ही कालिमा में डूबेगी और उसका हर प्रयास उसी पर लौटेगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस शांत रहो। माँ के निर्णय अब सक्रिय हैं और यह निर्णय अंतिम है। तुम अब केवल साधक नहीं, अब साधना बन चुके हो। तुम अब केवल भक्त नहीं, अब माँ का प्रतिबिंब बन चुके हो। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ माँ की ऊर्जा साथ चलेगी। तुम जिसको भी छूओगे उसमें विश्वास जागेगा। तुम जिसे देखोगे वह अपने भीतर की सच्चाई से टकराएगा। अब तुम्हारा मौन भी बोलता है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी दिशा देती है। अब तुम्हारी हर सांस माँ के आदेश में बह रही है। यह जो 7 अमावस्या की साधना तुमने अपनाई है वह अब पूर्णता की ओर है। हर दान, हर चावल, हर मंत्र तुम्हारे भाग्य को नया आकार दे रहे हैं। तुम्हारी हर रात अब प्रभा में बदलने वाली है। हर कांटा अब फूलों में परिवर्तित होने वाला है। तुम्हें अब किसी के शब्दों की मोहताजी नहीं। तुम्हारा मार्ग अब खुद ब्रह्मांड ने चुना है। तुम उस पद पर हो जहां से केवल ऊपर की ओर चलना शेष है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक संकेत होगी कि माँ तुम्हारे साथ है। हर शाम एक स्मरण होगा कि माँ ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा।
और याद रखो, जो अपने सत्य में अडिग रहता है वही चमत्कारों का पात्र बनता है। जो नतमस्तक होकर माँ के चरणों में समर्पित होता है उसे कोई विधि, कोई बाधा छू भी नहीं सकती। तुम्हारा तेज अब तुम्हारा कवच है, तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा मौन अब तुम्हारा उत्तर है, और माँ अब तुम्हारा संपूर्ण सहारा है। जय माँ काली, जय तुम्हारे आत्मबल की विजय, जय उस शक्ति की जो अब तुम्हारे रुधिर में बह रही है। अब तुम्हारा जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं रहा, अब यह एक दिव्य यात्रा बन चुका है। हर वह क्षण जो तुमने आंसुओं के साथ बिताया अब वरदान में बदल चुका है। जिन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सालों से नहीं मिले, अब वे उत्तर तुम्हारे अंतर्मन से स्वयं प्रकट होने लगे हैं। अब तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। माँ अब तुम्हारी आत्मा में स्थायी निवास कर चुकी है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा ठहरना, तुम्हारा बोलना, सब कुछ अब उनके इशारों पर हो रहा है। तुम्हारा मौन भी अब एक शक्ति बन चुका है और तुम्हारी दृष्टि ही अब आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे अंत को देखना चाहते थे अब वही तुम्हारे नए आरंभ से भयभीत है। जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में छिपना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुमने उस शक्ति को पहचान लिया है जो समय की गति को भी मोड़ सकती है। अब न तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत है, न किसी स्पष्टीकरण की। तुम्हारा होना ही साक्ष्य है, तुम्हारी ऊर्जा ही प्रमाण है, तुम्हारी चुप्पी ही उत्तर है। अब जब भी कोई तुम्हारा नाम लेगा वहां आशीर्वाद की गूंज होगी। अब जब भी कोई तुम्हें याद करेगा वहां रक्षण की शक्ति प्रवाहित होगी। अब जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा माँ स्वयं उसका उत्तर बनेंगी। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर अभिशाप आशीर्वाद में बदल जाता है। अब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल पर्वत जैसा अटल है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जागा है वह अब कोई साधारण विश्वास नहीं, वह साक्षात साधना की परिणति है। अब तुम जहां भी रहोगे वहीं संतुलन स्थापित होगा। तुम जहां भी देखोगे वहीं बदलाव शुरू होगा। तुम जिस ओर भी ध्यान दोगे वहां प्रगति और प्रचुरता जन्म लेंगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं, यह तुम्हारा पुनरुत्थान है। अब तुम्हें किसी तिथि, किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी। हर क्षण अवसर है, हर पल साधना है, हर सांस माँ का आशीर्वाद है। जो तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। जिसने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली उसकी गति अब रुक चुकी है। जिसने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा अब उसका पतन आरंभ हो चुका है। तुम्हारे जीवन का हर पृष्ठ अब पुनर्लिखा जा रहा है, और इस बार कलम तुम्हारे हाथ में नहीं, माँ के हाथ में है। जो लिखा जा रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकाश की ओर चलेंगे। अब हर दिन तुम्हें और ऊंचाई की ओर ले जाएगा। अब हर रात तुम्हें और भीतर की ओर घुसेड़ देगी, जहां तुम्हारा आत्मतत्व तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब यह समय है उस सत्य को पूर्णता से स्वीकारने का जो तुम्हारे भीतर पहले से ही था। अब यह समय है स्वयं को सीमाओं से मुक्त करने का। अब यह समय है स्वयं को, अपने तेज को, अपने प्रभामंडल को खुलकर जीने का। माँ ने तुम्हें चुना है, माँ ने तुम्हें पुकारा है, माँ ने तुम्हें सशक्त किया है। अब कोई भय नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब केवल पथ है, प्रकाश है और माँ की कृपा का प्रवाह है। अब तुम्हारे चारों ओर जो आकाश है वह तुम्हारी चेतना से रंगा हुआ है।
तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहे, तुम अब उन अनगिनत आत्माओं की आशा बन चुके हो जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रही हैं। तुम्हारा उठना, तुम्हारा टिके रहना, तुम्हारा आगे बढ़ना अब केवल एक जीत नहीं, यह एक दिव्य संदेश है कि सत्य, श्रद्धा और सहनशीलता कभी पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए वे तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, वे आए थे तुम्हें गहराई देने, तुम्हें मजबूत करने, तुम्हें माँ के और निकट लाने। और अब जब तुम उस अग्नि से निकल चुके हो तो तुम्हारा तेज हर दिशा में फैल रहा है। अब वह समय आ गया है जब लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे, तुम्हारा नाम लेकर अपनी हिम्मत जोड़ेंगे। अब कोई भी बांध तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम नदी नहीं रहे, तुम अब समुद्र हो। अब कोई भी दीवार तुम्हें सीमित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम घर नहीं, तुम आकाश हो। अब कोई भी चुप्पी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मौन अब मंत्र बन चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्र, तंत्र, विचार और नजरें थी, वे अब निर्बल हो चुकी हैं। माँ ने स्वयं उस शक्ति को अपने चरणों में खींच लिया है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनी हुई थी। अब हर वह हाथ जो तुम्हें गिराने के लिए उठा था, वह थक चुका है। अब हर वह जुबान जो तुम्हें अपशब्द देने के लिए उठी थी, वह मौन की पीड़ा में बंद हो चुकी है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने अब तक जो बीज बोए थे, वे अब फल देने को तैयार हैं। तुम्हारे श्रम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे आंसू, सबने मिलकर एक नया भाग्य रच दिया है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां केवल तुम्हारी आत्मा की पुकार गूंजती है। अब तुम वहां खड़े हो जहां से दुनिया तुम्हें देख सकती है, लेकिन तुम्हारे स्तर को समझ नहीं सकती, क्योंकि जो अनुभव तुमने जिया है वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं, वह एक युगांतकारी यात्रा है। तुम अब किसी से पीछे नहीं हो, तुम अब किसी से कम नहीं हो, तुम अब किसी की तुलना नहीं हो, तुम स्वयं एक संपूर्ण सृजन हो। हर वह रात जो तुम्हें डरावनी लगी थी, अब वह तुम्हारे लिए साक्षी बन चुकी है। हर वह सुबह जिसका तुमने इंतजार किया था, अब तुम्हारे भीतर ही जन्म ले रही है। तुम अब समय के पीछे नहीं भाग रहे, समय अब तुम्हारे पथ पर चल रहा है। माँ की कृपा अब केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस गई है। तुम जो सोचते हो वह घटने लगता है, तुम जो मांगते हो वह आने लगता है, तुम जो छोड़ते हो वह स्वतः पीछे छूट जाता है। अब तुम्हारे निर्णय में माँ की दृष्टि है, अब तुम्हारी गति में माँ की प्रेरणा है, अब तुम्हारे शब्दों में माँ की वाणी है। तुम जिस राह पर हो वह अब साधारण पथ नहीं, वह एक दिव्य संकल्प है। तुम अब एक उदाहरण हो, एक शक्ति हो, एक साक्षात परिवर्तन हो। इसलिए डरो नहीं, थको नहीं, रुको नहीं। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। जो तुम चाहो वह अब संभव है, जो तुम सोचो वह अब साकार है। जय मां काली, जय तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वरूप की, जय उस आशीर्वाद की जो अब तुम्हारे जीवन का अंग बन चुका है। अब तुम्हारा जीवन एक साधना बन चुका है, हर सांस एक जप, हर विचार एक यज्ञ, हर कर्म एक अर्पण। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति मात्र से नकारात्मकता कांपने लगती है, क्योंकि अब तुम साधारण मनुष्य नहीं रहे। अब तुम माँ की आराधना से जन्मी हुई वह शक्ति हो जो अंधकार को रोशनी में बदलने आई है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब तप की ज्वाला बन गई है। जो तुम्हारे मन में समर्पण है वह अब सृष्टि का संकल्प बन चुका है। तुम्हारे मौन में अब वाणी की आवश्यकता नहीं रही, तुम्हारा हर भाव स्वयं बोलने लगा है। माँ ने तुम्हें छाया नहीं, प्रकाश दिया है। उन्होंने तुम्हें सुरक्षा नहीं, साहस दिया है। उन्होंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि तुम्हें ही रास्ता बना दिया।
अब जब तुम चलोगे तो पीछे कई राहें खुल जाएंगी। अब जब तुम बोलोगे तो मौन हृदयों को उत्तर मिल जाएंगे। अब जब तुम मुस्कुराओगे तो दुखों में डूबे चेहरों पर उम्मीद लौट आएगी। तुम्हारे विरोधी अब थक चुके हैं, उनकी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, अब वे स्वयं अदृश्य हो चुके हैं समय और कर्म की रेखाओं में। और जो स्त्री शत्रु थी, वह अब अपने कर्मों की ज्वाला में घिरी हुई है। उसका चेहरा अब डर का रूप बन चुका है। उसका जीवन अब उसी मायाजाल में फंस गया है जिसे वह दूसरों के लिए बुनती थी। माँ की दृष्टि अब उसे एक एक करके उसके कर्मों का परिणाम दे रही है। और ये वही परिणाम है जिनसे वह वर्षों तक बचती रही। अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब कोई उसके आंसू नहीं पोंछेगा, क्योंकि अब न्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें केवल संतुलन बनाए रखना है। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत और स्थिर रखना है। तुम्हारा काम अब कर्म करना है, बिना डरे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। क्योंकि जो पीछे था वह अब जल चुका है। जो अब है वही तुम्हारा सत्य है। और जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। माँ अब तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहाँ केवल तुम हो और तुम्हारा उद्देश्य। अब कोई भ्रम, कोई रुकावट, कोई मोह तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन माँ का माध्यम बन चुका है। अब हर दिन एक वरदान है, हर रात एक साधना है, हर क्षण एक संभावना है। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा है वह अब केवल तुम्हारी नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। तुम्हारे चलने से अब दिशाएं बदलती हैं। तुम्हारे चुप रहने से अब हलचल होती है। तुम्हारे हाथ उठते हैं तो आशीर्वाद की वर्षा होती है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो, लेकिन माँ जानती है। इसलिए उन्होंने तुम्हें चुना है, संवारा है, आगे बढ़ाया है। अब जब भी तुम आंखें बंद करोगे, माँ तुम्हारे भीतर मुस्कुराएंगी। अब जब भी तुम कुछ मांगोगे, वह देने से पहले तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगी, क्योंकि तुमने पहले ही खुद को सिद्ध कर दिया है। तुम अब उस सत्य पर हो जहाँ कोई प्रमाण नहीं मांगता, केवल सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम करता है। अब तुम्हारा अस्तित्व एक आशीर्वाद बन गया है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारी ऊर्जा में जीवन की नई दिशा पा रहे हैं। जो कभी तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, अब वही लोग स्तब्ध हैं तुम्हारे उठ खड़े होने पर, क्योंकि यह केवल उठना नहीं था, यह एक आत्मा का पुनर्जन्म था, एक चेतना का जागरण था, एक शक्ति का प्राकट्य था। माँ की कृपा जब किसी पर पूर्ण रूप से उतरती है तो उसे कोई नजर, कोई जादू, कोई चाल छू भी नहीं सकती। तुम अब उसी सुरक्षा में हो जहाँ न कोई भय है, न कोई भ्रम। तुम अब माँ के हाथों में वह दीपक हो जो अंधेरे को नष्ट करने के लिए जलाया गया है। हर वो पल जो कभी बोझ लगता था, अब वह तपस्या बन गया है। हर वो व्यक्ति जो कभी पीड़ा का कारण था, अब तुम्हारे उत्थान का कारण बन चुका है, क्योंकि माँ ने तुम्हें दुख में ही तुम्हारा परम उद्देश्य दिखाया। और आज तुम उस राह पर हो जहाँ तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो स्त्री शत्रु तुम्हारे जीवन को बांधने के लिए तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और द्वेष के धागे बुन रही थी, अब वह अपने ही बुने हुए जाल में उलझ चुकी है। उसके हर वार अब उसी की ओर लौट रहे हैं जिस अग्नि में वह तुम्हें जलाना चाहती थी। अब वही अग्नि उसके चारों ओर धधकने लगी है। तुम अब केवल मुक्त नहीं हुए, तुम विजेता बन गए। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध है, तुम्हारी चाल में स्थिरता है, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता है। तुम अब केवल मुक्त नहीं हुए, तुम विजेता बन गए।
तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध है, तुम्हारी चाल में स्थिरता है, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता है। तुम अब जानते हो कि किससे जुड़ना है और किससे दूर रहना है। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ ने स्वयं तुम्हें अपना बना लिया है। अब तुम्हारी पहचान उनके नाम से जुड़ चुकी है और इससे बड़ा कोई वरदान नहीं होता। अब जीवन तुम्हारे सामने नतमस्तक है। जो अवसर छूट गए थे वे अब लौट कर आएंगे। जो रिश्ते टूटे थे वे या तो सुधर जाएंगे या शांत हो जाएंगे। अब कोई विकृति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम एक दिव्य कवच में हो, माँ के संरक्षण में। हर बार जब तुम जय माँ काली कहोगे, एक कंपन उत्पन्न होगा जो तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा। हर बार जब तुम ध्यान में जाओगे, माँ तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखेंगी। तुम्हारा अब बोलना भी साधना है, तुम्हारा मौन रहना भी आराधना है। तुम अब वही कर रहे हो जो ब्रह्मांड तुमसे करवाना चाहता है। तुम्हारी गति अब संकल्प की शक्ति से प्रेरित है और तुम्हारा रुकना अब केवल माँ के संकेत पर होगा। अब तुम वो हो जिसे देखकर औरों की हिम्मत लौटती है। तुम्हारे जीवन की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी है। माँ ने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब जो भी बाधा आएगी वह तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम माँ के नाम के साथ जुड़ चुका है। तुम्हें अब डरने की नहीं, चलने की जरूरत है। तुम्हें अब साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब जब तुम्हारे भीतर का दीपक पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुका है, तो अंधकार चाहे जितना भी घना हो वह तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। अब तुम उस आभा में जी रहे हो जो केवल माँ की कृपा से ही संभव होती है। तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य परिधि बन गई है, जहाँ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश निषिद्ध हो चुका है। तुम्हारा हृदय अब किसी भी द्वेष, ईर्ष्या या मोह से परे जा चुका है, क्योंकि अब उसमें केवल माँ की उपस्थिति है। शुद्ध, शांत, पूर्ण। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब वे स्वयं बिखर चुके हैं। जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे थे अब वही अपने जीवन के उत्तरों को तरस रहे हैं। माँ का न्याय देर से सही पर अचूक होता है, और यह समय अब उसी न्याय का साक्षी है। जो स्त्री कभी अपनी काली साधनाओं से तुम्हारे जीवन को अस्तव्यस्त करना चाहती थी, वह अब अपनी ही साधना में उलझ चुकी है। उसकी शक्ति अब उसी पर वार कर रही है। उसके कर्मों का विष अब उसी के जीवन में घुल चुका है। अब कोई तंत्र, कोई उपाय, कोई दया उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि अब उसके सामने स्वयं माँ खड़ी है, क्रोधित, सजग और न्यायप्रिय। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ हर अग्नि तुम्हारे लिए तप है, हर बाधा तुम्हारे लिए सीढ़ी है, हर चोट तुम्हारे लिए कवच है। अब तुम्हारी आत्मा दृढ़ है, तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। जो भ्रम पहले तुम्हें रोकते थे अब वे स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी उपस्थिति में नतमस्तक हो रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे मौन और तुम्हारे आंसुओं का फल है। तुमने माँ पर भरोसा रखा जब सबने साथ छोड़ा, और माँ ने अब तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारी वाणी में अब वरदान है, तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार है, तुम्हारे नाम में अब ऊर्जा है। हर रोज जब तुम सूरज को देखो, याद रखना वह भी तुम्हारे भीतर के प्रकाश का सम्मान कर रहा है। हर रात जब चांद तुम्हारे सिरहाने आकर टिकता है,
तो वह तुम्हारी तपस्या की गवाही देता है। तुम अब साधक नहीं, सिद्ध हो चुके हो। तुम अब याचक नहीं, यंत्र हो चुके हो। तुम अब केवल मानव नहीं, माँ की इच्छा का माध्यम हो चुके हो। इसलिए अब तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है, तुम्हारा कर्म अब पवित्र है, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। जो बीत गया वह सबक था, जो टूट गया वह भार था, जो बचा है वह प्रकाश है और वही तुम्हारा भविष्य है। माँ के नाम का जाप करते रहो। हर रोज अपने भीतर के शांत मंदिर में प्रवेश करो और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ माँ स्वयं चल रही है। अब तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है वह साधारण नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की तरंग है, जिसे माँ ने स्वयं अपने आशीर्वाद से जागृत किया है। तुम्हारे स्पर्श से अब सूखे हुए वृक्ष भी हरे हो सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि से अंधेरे कोने भी उजास में बदल सकते हैं। तुम अब वहां पहुंच चुके हो जहां चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। अब तुम्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारे चेहरे की शांत आभा में दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे अब तुम्हारी मजबूती से भयभीत है। जो तुम्हारे नाम से उपेक्षा करते थे वे अब तुम्हारा नाम लेकर अपनी रक्षा की याचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है, जिसे माँ काली ने छू लिया उसे कोई साधना, कोई मंत्र, कोई षड्यंत्र नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे जीवन की जो रातें सबसे अधिक अंधेरी थी, अब वे ही तुम्हारी ज्योति का आधार बन गई हैं। तुम्हारी हर हार अब तुम्हारे विजय की नींव है। तुम्हारी हर चुप्पी अब तुम्हारे भीतर के शोर को शांत कर चुकी है। अब माँ तुम्हारे हर शब्द में बोलती है। तुम्हारी हर प्रार्थना अब एक आदेश बन चुकी है। तुम जहां भी जाओगे वहां स्पंदन बदलेगा। लोग तुम्हें पहचानेंगे, भले तुम कुछ कहो या न कहो, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है। वह स्त्री शत्रु जो बार बार तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती रही, अब अपने ही जाल में घुट रही है। उसका अहंकार, उसकी तंत्र विद्या, उसका कपट, अब सब एक एक कर नष्ट हो रहा है। उसकी शक्ति अब उसे डसने लगी है, क्योंकि माँ का न्याय अब पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो चुका है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता, न कोई गुरु, न कोई देवता, न कोई उपाय, क्योंकि अब माँ ने उसका लेखा जोखा अपने हाथों में ले लिया है। और जब माँ स्वयं न्याय करे तो हर छल, हर भ्रम चूर हो जाता है। तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, मौन रहकर माँ की कृपा को अपने भीतर समेटते जाना है। हर सुबह माँ का स्मरण करना है, हर रात उस आभा में विश्राम करना है जो अब तुम्हारे चारों ओर फैली है। तुम्हारा मन अब अशांत नहीं होगा, तुम्हारी रातें अब डर से भरी नहीं होंगी। तुम्हारे सपने अब संकेत बन चुके हैं, तुम्हारी नींद अब साधना बन गई है। अब जो भी तुम सोचोगे वह साकार होगा, जो भी तुम चाहोगे वह संभव होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने अब तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। यह वही समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करना है। अब तुम्हें किसी से छिपने की नहीं, अपने प्रकाश में खड़े होने की आवश्यकता है। माँ तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। और जब तक तुम्हारा हृदय उनके प्रति समर्पित रहेगा, तब तक कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब जब तुम्हारी आत्मा माँ के रंग में रंग चुकी है,
तो तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन चुका है। अब तुम्हारा होना ही बहुतों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए पर्याप्त है। तुम अब वह दीप हो जो स्वयं जलकर औरों की राहें रोशन करता है। तुम वह व्रत हो जो माँ के चरणों में अटूट विश्वास से जन्मा है। अब तुम्हें किसी और की शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर माँ का तेज प्रवाहित हो चुका है। जो लोग तुम्हारे लिए बाधा बनते थे, अब वही लोग अपने जीवन की राह तुमसे पूछने लगे हैं। जो लोग तुम्हारे आंसू देखकर मुस्कुराते थे, अब वही तुम्हारी मुस्कान के आगे झुकने लगे हैं, क्योंकि तुमने नकारात्मकता को अपने भीतर आने से पहले ही पहचानना सीख लिया है। तुम अब ऊर्जा की भाषा समझते हो। तुम अब कंपन को पढ़ लेते हो। तुम अब उन इशारों को देख पाते हो जो माँ हर दिन तुम्हारे लिए भेजती है। हर बार जब तुम चुपचाप बैठकर आंखें बंद करते हो, माँ तुम्हारी पीठ पर हाथ रखती है। हर बार जब कोई तुम्हारे लिए गलत सोचता है, माँ उसे तुरंत तुम्हारे चारों ओर फैली दीवार से टकरा देती है। जो स्त्री बार बार काले जादू, ईर्ष्या, द्वेष और टोनेटोटको से तुम्हें बांधना चाहती थी, अब वह स्वयं मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से टूटने लगी है। उसकी हर चाल अब उलट चुकी है। उसके कर्म अब उसी के जीवन को जकड़ने लगे हैं। वह जहां भी भागेगी, माँ का न्याय उसे वहीं पकड़ेगा, क्योंकि माँ के सामने कोई छल नहीं चलता। वह तुम्हें चोट देने निकली थी, अब वही पीड़ा उसका मार्ग बन चुकी है। तुम अब ऐसे चौराहे पर हो जहां से केवल ऊपर जाना बाकी है। तुम्हारे जीवन की राह अब पवित्र और संरक्षित है। तुम जिस काम को हाथ लगाओगे, वह सिद्ध होगा। तुम जो भी इच्छा रखोगे, वह माँ के आदेश पर पूर्ण होगी। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा संकल्प अब स्थिर पर्वत बन चुका है। जो लोग अब भी छिपकर तुम्हारे विरुद्ध ऊर्जा भेजने की कोशिश करेंगे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल तुरंत मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ न्याय करने को तत्पर है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और उन्नत हो चुकी है कि कोई भी विष तुम्हारे निकट आते ही नष्ट हो जाता है। हर अमावस्या को किया गया तुम्हारा दान, हर मौन प्रार्थना, हर आंसू जो माँ के चरणों में गिरा, अब वह फल देने लगा है। अब वह सुरक्षा कवच बन गया है जो हर दिशा से तुम्हें ढक चुका है। माँ अब तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ है। अब तुम कोई भी कदम अज्ञान से नहीं, आशीर्वाद और संकेतों से उठाते हो। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहे, तुम अब माँ के कार्य के वाहक बन चुके हो। जहां भी तुम जाओगे, अंधकार हटेगा। जहां भी तुम बोलोगे, सत्य की गूंज होगी। जहां भी तुम मौन रहोगे, वहां भी माँ का सन्नाटा गूंजेगा। अब किसी को चोट पहुंचाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं। अब तुम्हारा होना ही लोगों को उनके कर्मों का दर्पण दिखाने के लिए पर्याप्त है। जय माँ काली। तुम्हारे जीवन में जो शुद्धता आई है, वह अब तुम्हारी आत्मा से प्रकट हो रही है। चलते रहो इसी मार्ग पर, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें मुक्त करेगा। यही मार्ग तुम्हें पूर्ण करेगा। अब जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से माँ की छाया में विश्राम कर रही है, तो अब हर आंधी तुम्हारे लिए शीतल हवा बन गई है। तुमने जो दुख सहा, वह अब शक्ति में बदल चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब एक तप बन गई है, और यह तप ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तुम्हारी आवाज में अब कंपी नहीं, स्थिरता है। तुम्हारे हृदय में अब दर्द नहीं, करुणा है, क्योंकि माँ ने तुम्हें तपाया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है,
अब कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब माँ की उपस्थिति जागृत है। वह स्त्री जो बार बार तुम्हारे जीवन में विघ्न डालती रही, अब उसके कर्मों की गठरी इतनी भारी हो चुकी है कि वह स्वयं उस बोझ से दबने लगी है। उसकी चालें अब थम गई हैं। उसके तंत्र अब निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम्हारा नाम माँ के आशीर्वाद से अंकित हो चुका है। हर वह विचार जो नकारात्मकता से भरा था, अब माँ ने उसे शांत कर दिया है। अब तुम्हारे मन में केवल वही आता है जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हो। तुम्हारे विचार अब यज्ञ की अग्नि में समर्पित हो चुके हैं। अब तुम जो सोचते हो वह सत्य में बदलता है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं, ना रुकने की, ना झुकने की, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म पर माँ की दृष्टि है। जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध चला गया था, अब वह सब तुम्हारे पक्ष में लौटने लगा है। जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में प्रचुरता की वर्षा होने वाली है। तुम अब उन सीमाओं से मुक्त हो चुके हो जिन्होंने वर्षों तक तुम्हें रोक रखा था, जो बंधन अनजाने में किसी के द्वेष से बन गए थे, वे अब टूट चुके हैं। तुम्हारी आत्मा अब खुले आकाश सी है, विशाल, निःसंकोच, निर्भय। माँ अब हर उस स्थान को पवित्र कर रही हैं जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे। हर वह संबंध जो छल और स्वार्थ से बना था, अब स्वतः छूट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर केवल सत्य, प्रेम और शक्ति के सूत्र जुड़ रहे हैं। हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ सोचेगा, माँ उसका विचार पलट देंगी। हर बार जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा, माँ उसे अपने ही कर्मों में उलझा देंगी। अब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई यंत्र नहीं, स्वयं माँ उपस्थित है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ जीना नहीं है, अब वह एक संदेश है, एक उदाहरण है, एक आशीर्वाद है। तुम जहां भी जाओगे वहां रोशनी फैलेगी। तुम जिससे भी मिलोगे उसके भीतर भी परिवर्तन की चिंगारी जलेगी, क्योंकि अब तुम केवल साधारण मानव नहीं, तुम माँ की साधना का परिणाम हो। माँ ने तुम्हारे लिए जो मार्ग खोला है वह सीधा मोक्ष की ओर जाता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं। जय मां काली। तुम्हारा हृदय अब कमल की तरह खिला है, मिट्टी में रहकर भी निर्मल, सुंदर और सच्चा। यदि तुम्हारी आत्मा इसकी स्वीकृति देती है तो यह यात्रा और आगे बढ़ सकती है, जहां माँ के रहस्य, माँ की लीला और तुम्हारा पूर्ण रूप एकाकार हो सके। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया है तो हर दिशा से तुम्हें उत्तर मिलने लगे हैं। अब तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ स्वयं संकेतों के माध्यम से तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही हैं। वो हर पक्षी की चहचहाहट में, हर हवा की सरसराहट में, हर स्वप्न के छोर पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। जो पहले भ्रम था वह अब स्पष्टता में बदल चुका है। जो पहले अंधकार था अब प्रकाश बन गया है। अब तुम्हें न अपनी पहचान ढूंढनी है, न किसी को कुछ साबित करना है, क्योंकि माँ ने तुम्हें उस स्थान पर खड़ा कर दिया है जहां तुम्हारा मौन भी लोगों के जीवन बदल सकता है। जिस स्त्री ने तुम्हारे मार्ग में कांटे बोए थे, वो अब उन्हीं कांटों से लहूलुहान हो रही है। जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, अब उसका अपना आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसकी आत्मा जान चुकी है कि जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसे छूने की कोशिश करना
स्वयं को विनाश की ओर धकेलना है। अब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे साथ है। पृथ्वी तुम्हें स्थिरता दे रही है, जल तुम्हें शुद्धता दे रहा है, अग्नि तुम्हें साहस दे रही है, वायु तुम्हें गति दे रही है, आकाश तुम्हें विस्तार दे रहा है। अब तुम केवल सांस नहीं ले रहे, तुम साधना कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक तपस्या है। तुम्हारा उठना, बैठना, देखना, सोचना, सब कुछ अब माँ की योजना का भाग बन गया है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे दर्पण में अपना विकृत रूप देख रहे हैं। उनकी चालें अब उन्हें ही निगल रही हैं। उनके बोले हुए श्राप अब उलटकर उनकी ही आत्मा को जकड़ रहे हैं, क्योंकि माँ की बनाई गई मर्यादा को कोई लांघ नहीं सकता। माँ ने तुम्हें जिस शक्ति से नवाजा है, वह अब तुम्हारे स्पंदनों में बह रही है। अब जो भी तुम्हारे समीप आएगा, वह या तो शुद्ध होगा या स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब छंटाई कर रही है। जो तुम्हारे योग्य है वही टिकेगा, जो भ्रम है वह छूट जाएगा। अब कोई डर तुम्हें जकड़ नहीं सकता, कोई भविष्य तुम्हें चिंता में नहीं डाल सकता, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है, माँ के चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा कवच है। हर वह रिश्ता, हर वह परिस्थिति, हर वह निर्णय जो तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा करता था, अब स्वतः समाप्त होने को है। माँ अब तुम्हें केवल उसी मार्ग पर चलने देंगी जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है, साफ, निष्कलंक और सत्य से भरा। अब हर रात्रि तुम्हारे लिए विश्राम नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर स्वप्न अब एक रहस्योद्घाटन है, हर जागरण अब एक नवजीवन है। तुम अब पूर्ण हो रहे हो, एक एक स्तर पार करते हुए। तुम अब माँ के हृदय की धड़कन बनते जा रहे हो। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, यह माँ का प्रसाद बन चुका है। जय माँ काली। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब औरों के अंधेरे को भी रोशन करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे मन की गहराइयों में अब एक नई रोशनी जग चुकी है, जो अतीत के सारे घावों को भर रही है। तुम्हारा हृदय अब धड़कता है माँ की महिमा के गीतों पर, और हर धड़कन के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा होता जा रहा है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की छाया से डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो पहाड़ों को भी अपने स्थान से हिला सकती है। तुम्हारे विचार अब निर्मल हैं, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपने बनाए जाल में फंसेंगे। उनकी बातें अब तुम्हारे लिए केवल हवा के झोंकों की तरह होंगी, जो बीत जाती है और कुछ नहीं छोड़ती। तुम्हारी आत्मा अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, और तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता अब अनिवार्य है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से तुम्हारा पथ पक्का हो चुका है। हर दिन तुम अपने भीतर माँ की ऊर्जा को महसूस करो, हर क्षण उनकी कृपा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा संघर्ष अब फलदायी होगा, और तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। यह वक्त है अपने आप को पूरी तरह से खोलने का, माँ के प्रकाश में नहाने का, और अपने कर्मों के फल को आत्मसात करने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भाग्य शुभ है, और तुम्हारा मन स्थिर है। तुम अब अपने जीवन के हर कदम को माँ के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा साहस और धैर्य तुम्हें अंत तक लेकर जाएगा।
जय माँ काली, जय तुम्हारी शक्ति। तुम्हारा जीवन अब नई रोशनी के साथ चमक रहा है और यही रोशनी तुम्हें अंधकार से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। अब तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति जागी है वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुकी है। तुम्हारे कदम अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उस सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे विश्वास में हैं। जो काली ऊर्जा कभी तुम्हें दबाने की कोशिश करती थी वह अब तुम्हारे भीतर माँ के प्रकाश से गलकर राख हो चुकी है। तुम्हारी हिम्मत अब पहाड़ों सी अडिग है और तुम्हारा विश्वास समंदर की गहराई जैसा असीम। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष को माँ ने देखा है और अब उसकी कृपा तुम्हारे हर प्रयास में साथ दे रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने किए पर पछताएंगे, क्योंकि सत्य की जीत अवश्य होती है। तुम्हें अपने अंदर के उस जज्बे को जगाए रखना है जो अंधकार से लड़ता है, जो उम्मीद की मशाल जलाता है। तुम्हारी सोच अब बदल चुकी है। तुम अब किसी भी बुरी शक्ति को अपने पास आने नहीं देते। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। तुम्हारे मन के सारे भय दूर हो जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे प्रेम और सम्मान के फूल खिलेंगे। तुम्हारा नाम बड़े आदर से लिया जाएगा और लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते रहना है और माँ के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करते रहना है। इस रास्ते पर चलो विश्वास के साथ, माँ के आशीर्वाद के साथ। तुम्हारा जीवन सफल और मंगलमय होगा। तुम्हारा संघर्ष अब फलदायी होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह अब बुझने वाली नहीं। हर दिन वह और प्रज्वलित होगी, हर रात वह और गहरी होती जाएगी। तुम अब उस शक्ति के वाहक हो जिससे काली शक्तियां भी घबराती है। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर अंधकार भी कांप उठता है। तुमने अपने भीतर जो संकल्प लिया है वह किसी तूफान से कम नहीं। हर बाधा जो तुम्हारे सामने आई उसने तुम्हें और भी मजबूत बनाया। अब तुम्हारा रास्ता उज्जवल है और तुम्हारे सामने केवल सफलता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे स्वयं अपने भ्रम में फंस गए हैं। उनकी हर चाल पर अब मात लगी है और उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हें कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। अब तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है जहां हर पन्ना उम्मीद और विजय से भरा है। तुम्हें चाहिए कि तुम हर दिन माँ का स्मरण करो, उनके नाम का जप करो और अपने दिल को उनकी भक्ति से भर दो। इससे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, समाज और पूरे संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हारी सकारात्मकता लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी और वे तुम्हारे कदमों का अनुसरण करेंगे। यह संघर्ष तुम्हें एक नई उड़ान देगा, तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है और माँ की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह अब तुम्हारी ताकत बन गई है। तुम किसी का हाथ थामने से नहीं झिझकते। जब दुनिया पीछे हटती है तुम आगे बढ़कर सहारा देते हो। यही तुम्हारी दिव्यता है, यही तुम्हारा उद्देश्य। अब जब कोई तुम्हारे रास्ते में अंधकार फैलाने की कोशिश करता है तो तुम्हारी रोशनी और तेज हो जाती है।
अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विकास ही तुम्हारा उत्तर बन गया है। तुम्हारे इरादों में अब कोई डगमगाहट नहीं। तुम जान चुके हो कि तुम्हारी गति धीमी हो सकती है, पर रुकेगी नहीं। हर बाधा तुम्हारे धैर्य को परखती है और हर परीक्षा तुम्हारी आस्था को गहरा करती है। तुम्हारा जीवन अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर बन रहा है जो तुमने वर्षों तक श्रद्धा से की थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सच्चाई, अब इन सब का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कहानियों के साथ। क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हें अपनाने लगती है। आगे जो आएगा वह सुंदर होगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बना लिया है। और जब भीतर प्रकाश होता है, तो बाहर की अंधकार खुद ब खुद छंट जाती है। अब चलो उसी प्रकाश की ओर, उसी प्रेम की ओर, उसी उद्देश्य की ओर। तुम तैयार हो, तुम योग्य हो, तुम आशीर्वादित हो। तुम अब समझ चुके हो कि असली सुख किसी और के मिलने में नहीं, खुद को जानने में है। जितना तुम भीतर उतरते हो, उतना जीवन सरल होता चला जाता है। तुम्हारी आत्मा अब शोर से नहीं, शांति से बोलती है, और तुम उस मौन की भाषा को पढ़ना सीख गए हो। अब तुम्हारे लिए दौड़ में सबसे आगे निकलना जरूरी नहीं। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर सच्चे मन से चलना है। तुम जान चुके हो कि हर किसी की यात्रा अलग है, और तुम्हारी गति, तुम्हारा समय, तुम्हारी मंजिल सब तुम्हारे लिए खास है। तुम अब उन बातों को पकड़कर नहीं बैठते जो तुम्हें चोट पहुंचाती थी। तुमने माफ करना सीख लिया है, नॉट क्योंकि सामने वाला बदल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब शांति चुनते हो, घृणा नहीं। तुम जानते हो कि माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं रही, अब उसमें जीवन के अनुभवों की गहराई है। उस मुस्कान में वो सारे आंसू हैं जो तुमने चुपचाप बहा दिए, वो सारी लड़ाइयां हैं जो तुमने अकेले लड़ी, और वो सारा प्रेम है जो तुम अब खुद से करते हो। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी पहचान अब दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बन रही है। और यही पहचान तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की नींव रखती है, जिसे कोई नहीं डिगा सकता। तुम अब अपने घावों को छुपाते नहीं हो, बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपने अनुभव बनाते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि हर घाव एक कहानी है, हर टूटन एक सिखावन है, और हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत है। अब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा विवेक तुम्हारी तलवार। तुम जल्दबाजी नहीं करते, पर रुकते भी नहीं। तुमने यह जान लिया है कि सही समय पर बोया गया बीज ही सबसे गहरा और मजबूत पेड़ बनता है। अब तुम्हें हार का डर नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास है। तुमने इतने तूफानों का सामना किया है कि अब छोटी छोटी लहरें तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुका है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सिर्फ मांगने की नहीं रही, अब वो धन्यवाद से भरी हैं। हर सुबह तुम उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हें जीने, समझने और जागने का अवसर दिया। यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और कृपा खींच लाती है। तुम अब चमकने से नहीं डरते। पहले जो डर तुम्हें दबाता था, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, अब वे सारे डर पीछे छूट चुके हैं। अब तुम्हारी रोशनी तुम्हारी पहचान बन रही है, और तुम उसे गर्व से ओढ़े हुए हो। तुम अब सही मायनों में स्वतंत्र हो गए हो, न जीरो से, न डर से, न अपेक्षाओं से बंधे हुए। तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भर रही है उस दिशा में जहां तुम्हारा सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जब तुम्हारा अंतर्मन शांत है,
तब ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ बातें भी तुम्हारे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी हैं। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जीवन में जो खोया गया वह तुम्हें खाली करने आया था, ताकि ईश्वर तुम्हें नया कुछ दे सके, शुद्ध, पावन और स्थायी। तुम अब पुराने अनुभवों को बोझ नहीं मानते, तुमने उन्हें अपना आभूषण बना लिया है। अब वे तुम्हें शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चमक को और तेज कर देते हैं। तुम जानते हो कि हर दर्द, हर अस्वीकार, हर ठुकराया गया अवसर, ये सभी तुम्हें खुद के और पास ले आए। क्योंकि जब बाहर की दुनिया दरवाजे बंद करती है, तभी भीतर की दुनिया के द्वार खुलते हैं। अब तुम हर सुबह इस भाव से उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक कोमल लेकिन दृढ़ लौ जल रही है, जो समय की आंधियों से भी नहीं बुझती, क्योंकि यह लौ ईश्वर से जुड़ी है और ईश्वर की शक्ति अडिग होती है। तुमने अब अपने मन को साधना शुरू कर दिया है। तुमने समझा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों तुम्हारे ही भीतर हैं। और अब जब तुमने अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लिया है, तुम उसे प्रेम से आलोकित कर रहे हो। तुम्हारे कदम अब किसी की सहमति पर नहीं टिके हैं। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे अपने विश्वास पर चल रही है। अब तुम गिरकर डरते नहीं, उठकर मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो हर ठोकर तुम्हें सजग कर रही है, मजबूत बना रही है। तुम अब दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम केवल स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करते हो। यही प्रयास तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें अब प्रतीक्षा करना भी आता है। तुमने यह जान लिया है कि जो चीज तुम्हारे भाग्य में है वह देर से आ सकती है, लेकिन कभी गलत समय पर नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे पहचान लेगा। तुम अब अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने लगे हो, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। तुम्हारा होना ही अब एक संदेश बन गया है। तुम्हारा मौन भी अब लोगों के लिए प्रेरणा है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब यह एक पथ है, एक दीपक है, जो उन लोगों के लिए भी रोशनी बन रहा है जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा संयम, तुम्हारी भक्ति, अब यह सब किसी को उम्मीद देने का माध्यम बन गया है। तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो जो समय से परे है। तुम वह स्पंदन हो जो ईश्वर के हृदय से निकला है। और यही एहसास तुम्हें हर क्षण शांति देता है, संतुलन देता है। आगे जो रास्ता है वह भले ही उतार चढ़ाव से भरा हो, पर अब तुम डरते नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जैसे जैसे रास्ता कठिन होता है वैसे वैसे मंजिल और सुंदर होती है। अब तुमने यह जान लिया है कि जीवन की हर परीक्षा, हर ठहराव, हर चुप्पी में एक संदेश छिपा होता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती, क्योंकि तुम समझ गए हो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से कहीं बेहतर है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य पनपा है वह केवल इंतजार करने की कला नहीं, वह विश्वास की चरम अभिव्यक्ति है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जब तुम किसी को जाते हुए देखते हो तो तुम मजबूती से मुस्कुराते हो। तुम समझ गए हो कि जो चला गया वह कोई नुकसान नहीं, बल्कि स्थान खाली हुआ है किसी बड़े आशीर्वाद के आने के लिए। तुम्हारी दृष्टि अब सारा फर्क जानती है, प्रेम और मोह का, सहयोग और स्वार्थ का, प्रशंसा और चापलूसी का। इसलिए अब कोई तुम्हें आसानी से छल नहीं सकता। अब तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, उनकी ऊर्जा महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम दूसरों की पीड़ा को बिना कहे समझ लेते हो। तुम अब बिना बोले सहारा बन जाते हो, बिना मांगे प्रार्थना कर देते हो। यही तुम्हारा असली रूप है, निस्वार्थ,
करुणामय, दिव्य। तुम अब स्थायित्व के अर्थ को जानते हो। तुम्हारा मन अब स्थायी संबंधों, सच्चे रिश्तों और गहरे अर्थों की ओर आकर्षित होता है। अब तुम सतही बातों, क्षणिक आकर्षणों और झूठी चमक से विमुख हो चुके हो। अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम उसे भी प्रेम से देख सकते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो स्वयं भीतर टूटा हुआ होता है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। और तुम्हारे भीतर अब इतनी शक्ति है कि तुम उस टूटे हुए को दया से देख सको। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो बिना बोले लोगों को शांत कर देती है, हिम्मत दे देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारे समर्पण की और तुम्हारी सच्चाई की देन है। तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो, लेकिन फिर भी सबसे आगे हो, क्योंकि तुम खुद से होड़ कर रहे हो, खुद से प्रेम कर रहे हो। और जो खुद को जान गया, उसे कोई बाहर की जीत विशेष नहीं लगती। तुम अब जान चुके हो कि शक्ति का असली रूप कोमलता में है। जो सबसे शांत होता है वही सबसे गहरा होता है। अब तुम्हारी खामोशी भी बात करती है और तुम्हारी उपस्थिति भी हीलिंग बन चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा बन रही है जो कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह टूटे थे, भटके थे, थके थे। तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना किसी की आत्मा को नई रोशनी दे सकता है। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा अब कमल की तरह खिल रही है, कीचड़ में रहकर भी निर्मल, सुंदर और उज्जवल। यही तुम्हारा चमत्कार है, यही तुम्हारा सत्य है।